हेलो गाइस, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहे होंगे। तो गाइस 500 एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा लेक्चर 24 है और इस सेशन में हम लोग यूनिट 4 वेस्टर्न एथिक्स को कंप्लीट करेंगे। इस यूनिट से 5 से 6 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, मतलब 10 से 12 मार्क्स। आप समझ रहे हो ना ये कितना बड़ा स्कोर है। तो यू कांट इग्नोर दिस यूनिट। और इस सेशन में 35 प्लस एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं और कैसे स्मार्टली क्वेश्चंस के साथ डील करना है वो भी सिखाऊंगा। तो सेशन के लास्ट तक जुड़े रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। हु अमंग द फॉलोइंग यूटिलिटेरियन फिलोसोफर्स एडवोकेट क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन इन प्लेजर एंड पेन। निम्नलिखित उपयोगितावादी दार्शनिकों में से किसने सुख और पीड़ा में गुणात्मक भेद की वकालत की? ऑप्शन ए J.S. मिल, या फिर ऑप्शन बी बेंथम, या फिर ऑप्शन सी सिडविक, या फिर ऑप्शन डी कांट। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो कीवर्ड है वो है क्वालिटी और क्वालिटेटिव, राइट। और क्वालिटी के बारे में किसने एडवोकेट किया है? ये J.S. मिल ने, राइट। और क्वांटिटी के बारे में किसने बात किया है? बेंथम ने, राइट। ये दोनों बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए J.S. मिल। और बेंथम का जो यूटिलिटेरियनिज्म का जो थ्योरी है उसको बोला जाता है ग्रॉस यूटिलिटेरियनिज्म। क्यों? क्योंकि ही डज नॉट एडमिट क्वालिटेटिव डिफरेंसेस अमंग प्लेजर्स, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो। आई फॉर एन आई इज एडवोकेटेड बाई व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। तो आँख के बदले आँख सजा के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस एक द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन ए डिटरेंट थ्योरी, या फिर ऑप्शन बी रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, या फिर ऑप्शन सी प्रिवेंटिव थ्योरी, या फिर ऑप्शन डी रिफॉर्मेटिव थ्योरी। तो फ्रेंड्स, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, ये क्या है? ये हिंसात्मक है, राइट। ये हिंसा करने वाली बात है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एथिकल सेंटेंसेस आर अबाउट द एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल इज द स्टैंड पॉइंट ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एथिकल थ्योरीज। नैतिक वाक्य लोगों के दृष्टिकोण के बारे में है। निम्नलिखित नैतिक सिद्धांतों में से एक का स्टैंड पॉइंट है ऑप्शन ए मोरल सब्जेक्टिविज्म, या फिर ऑप्शन बी मोरल रियलिज्म, या फिर ऑप्शन सी यूनिवर्सल प्रेस्क्रिप्टिविज्म, या फिर ऑप्शन डी इमोटिविज्म। एथिकल सेंटेंसेस आर अबाउट द एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल, ये स्टैंड पॉइंट है ऑप्शन ए मोरल सब्जेक्टिविज्म का। आप देखो यहाँ पर मोरल सब्जेक्टिविज्म स्टेट्स दैट मोरालिटी इज डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल, राइट। ये इंडिविजुअल के द्वारा डिसाइडेड होता है मोरालिटी। द इंडिविजुअल इज द मेजरिंग स्टिक दैट डिसाइड्स राइट एंड रॉन्ग। और मोरल सब्जेक्टिविज्म में तो जो मोरल्स है वो क्या है? वो सब्जेक्टिव है और दे आर बेस्ड ऑन पर्सनल टेस्ट, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। तो ये क्या है? ये एटीट्यूड है, राइट। एथिकल सेंटेंसेस आर अबाउट द एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू ऑफ अल्ट्रिज्म। तो अल्ट्रिज्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्ट्रिज्म क्या है। तो अल्ट्रिज्म इज द प्रिंसिपल एंड मोरल प्रैक्टिस ऑफ कंसर्न फॉर हैप्पीनेस ऑफ अदर्स ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स। तो ये बेसिकली अदर ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स के जो हैप्पीनेस है उसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो देखो ऑप्शन ए इन केस ऑफ प्योर अल्ट्रिज्म सेल्फ इंटरेस्टेड मोटिव्स आर एंटायरली एब्सेंट। क्या ये स्टेटमेंट गलत है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये सही है। ऑप्शन बी एन अल्ट्रिस्टिक एंड हैज़ टू बी नेसेसरीली सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। क्या ये स्टेटमेंट गलत है? ये बिल्कुल है। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, राइट। ये ट्रू नहीं है क्योंकि देखो हम लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन को कंसीडर किया है, तो जो सेल्फ इंटरेस्टेड है वो एंटायरली एब्सेंट है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हैज़ टू बी नेसेसरीली सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, राइट। ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, राइट। अब देखो ऑप्शन सी एन एक्ट इज अल्ट्रिस्टिक इन द वीक सेंस इफ इट इज मोटिवेटेड बाय द थॉट दैट इट बेनिफिट्स एट लीस्ट डज नॉट इंज्योर एनीवन। ये तो सही है, राइट। अब देखो ऑप्शन डी एन एक्ट इज अल्ट्रिस्टिक इन द स्ट्रॉन्ग सेंस इफ वन अंडरटेक्स it in spite of the perception that
इट इन्वॉल्व्स सम लॉस ऑफ वंस वेल बीइंग, राइट, ये भी ऑप्शन सही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेलियोलॉजी और डिओन्टोलॉजी गेट सिंथेसाइज्ड इन ऑप्शन ए रूल एथिक्स, या फिर ऑप्शन बी प्रिंसिपल एथिक्स, या फिर ऑप्शन सी वर्च्यू एथिक्स, या फिर ऑप्शन डी मेटा एथिक्स। तो फ्रेंड्स टेलियोलॉजी का दूसरा नाम है कॉन्सिक्वेंशलिज्म, राइट। कॉन्सिक्वेंस मीन्स क्या है कि एक कार्य सही है या गलत है ये निर्णय करता है कॉन्सिक्वेंस के ऊपर, राइट। अगर कॉन्सिक्वेंस सही है तो ये जो एक्शन है वो सही है, अगर कॉन्सिक्वेंस गलत है तो ये जो एक्शन है वो भी गलत है। और डिओन्टोलॉजी को दूसरा नाम बोला जाता है ड्यूटी एथिक्स, राइट, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक। और टेलियोलॉजी और डिओन्टोलॉजी में संश्लेषित होती है वर्च्यू एथिक्स, राइट। वर्च्यू एथिक्स मीन्स क्या है, ये एक पर्सनल एथिक्स है, राइट। पर्सनल क्यों है, क्योंकि ये कैरेक्टर के बेस्ड है, राइट। ये एक्सप्लेन करता है जो ह्यूमंस का बिहेवियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट, बहुत सारे के ऊपर ये एक्सप्लेन करता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिओन्टोलॉजिकल परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इज प्रेस्क्राइब्ड बाय, कर्तव्यों का सैद्धांतिक प्रदर्शन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए बेंथम, या फिर ऑप्शन बी मिल, या फिर ऑप्शन सी ह्यूम, या फिर ऑप्शन डी कांट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो कीवर्ड है वो है ड्यूटीज़, और ड्यूटीज़ किसके साथ रिलेटेड है, ये कांट के साथ रिलेटेड है, राइट। तो डिओन्टोलॉजिकल परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इज प्रेस्क्राइब्ड बाय ऑप्शन डी कांट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरिस्टोटल स्पीक्स ऑफ यूडाइमोनिज्म एज, तो एरिस्टोटल के यूडाइमोनिज्म बात करता है ऑप्शन ए बेनोवोलेंस, या फिर ऑप्शन बी मैग्निफिकेंस, या फिर ऑप्शन सी एक्सीलेंस, या फिर ऑप्शन डी पेशेंस। तो फ्रेंड्स एरिस्टोटल का जो निकोमेकियन एथिक्स ग्रंथ था वहाँ पर यूडाइमोनिज्म के ऊपर बात किया था, राइट। और यूडाइमोनिज्म को एज ए एक्सीलेंस के बारे में बोला था, राइट। ये यूडाइमोनिज्म क्या है, एक एक्सीलेंस है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द 4 सैंक्शंस ऑफ मोरालिटी गिवन बाय बेंथम। तो बेंथम के द्वारा दिए गए नैतिकता के 4 प्रतिबंधों का चयन करें। तो ऑप्शन ए फिजिकल, सोशल, लिंग्विस्टिक एंड सोशल, या फिर ऑप्शन बी फिजिकल, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, या फिर ऑप्शन सी फिजिकल, मेंटल, लिंग्विस्टिक एंड पॉलिटिकल, या फिर ऑप्शन डी फिजिकल, सोशल, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस। तो फ्रेंड्स बेंथम के द्वारा दिए गए 4 सैंक्शंस ऑफ मोरालिटी है फिजिकल, सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 सैंक्शंस दैट प्रिवेंट एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म कौन कौन सा है, फिजिकल सैंक्शंस, पॉलिटिकल और लीगल सैंक्शंस, सोशल और मोरल सैंक्शंस, और लास्ट में है रिलीजियस सैंक्शंस। तो फिजिकल सैंक्शंस में क्या बोला है कि फिजिकल पेन रिजल्ट्स फ्रॉम फिजिकल एक्सेस, और पॉलिटिकल और लीगल सैंक्शन में क्या बोला है लॉज इम्पोज पनिशमेंट्स, और सोशल और मोरल सैंक्शंस में क्या बोला है कि सोसाइटी कैन एनफोर्स सोशल डिसअप्रूवल थ्रू ऑस्ट्रेसिज्म और सेंस्योर, राइट। और रिलीजियस सैंक्शन में क्या बोला है द फियर ऑफ गॉड और इटर्नल पनिशमेंट, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू मूर वी कैन थिंकिंग अबाउट गुड व्हेन एवर वी थिंक अबाउट। मूर के अनुसार जब भी हम सोचते हैं हम अच्छे के बारे में ही सोचते हैं। ये क्या है, ऑप्शन ए प्लीजर, या फिर ऑप्शन बी थिंग्स दैट वी डिज़ायर, या फिर ऑप्शन सी इंट्रिंसिक वैल्यू, या फिर ऑप्शन डी एक्सट्रिंसिक वैल्यू। अकॉर्डिंग टू मूर वी आर थिंकिंग अबाउट गुड व्हेन एवर वी थिंक अबाउट इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। जब भी हम इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में सोचते हैं तब भी हम अच्छा ही सोचते हैं। और मूर के अकॉर्डिंग गुड क्या है, ये एक सिंपल आइडिया है, राइट, जिसको आप कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू AJAR स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू एथिक्स आर। तो AJAR के अनुसार नैतिकता से संबंधित कथन है ऑप्शन ए कॉग्निटिव, या फिर ऑप्शन बी नॉन कॉग्निटिव, या फिर ऑप्शन सी एनालिटिक, या फिर ऑप्शन डी अप्रायर। और जो नॉन कॉग्निटिव है उसका दूसरा नाम है एंटी रियलिस्ट, राइट। अब हम आगे वाले क्वेश्चन में कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव के जो बीच में जो अंतर है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द थ्योरी दैट होल्ड्स दैट द गुडनेस ऑफ एन एक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंस इज कॉल्ड। वो सिद्धांत जो मानता है कि किसी क्रिया की अच्छाई उसके परिणामों से निर्धारित की जा सकती है
उसको कहलाती है ऑप्शन ए डिओंटोलॉजिकल, या फिर ऑप्शन बी प्रेस्क्रिप्टिविज्म, या फिर ऑप्शन सी टेलियोलॉजिकल, या फिर ऑप्शन डी डेस्क्रिप्टिविज्म। द गुडनेस ऑफ एन एक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाई इट्स कॉन्सिक्वेंट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंशलिज्म, राइट, परिणामवाद। और परिणामवाद का दूसरा नाम है टेलियोलॉजिकल, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। तो निम्नलिखित में से कौन उपयोगितावाद का समर्थक नहीं है? ऑप्शन ए थॉमस हॉब्स, या फिर ऑप्शन बी बेंथम, या फिर ऑप्शन सी जेम्स मिल, या फिर ऑप्शन डी सिडविक। तो फ्रेंड्स बेंथम और जे.एस. मिल, ठीक है, ये दोनों तो उपयोगितावाद का समर्थन किया है, राइट। अब देखो थॉमस हॉब्स या फिर सिडविक, कौन सा होगा? तो जो सिडविक है वो उन्होंने रैशनल यूटिलिटेरियनिज्म के जो थ्योरी दिया था, राइट। तो ऑप्शन डी तो होगा। अब देखो थॉमस हॉब्स ये सपोर्टर नहीं है, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन एथिकल डिसएग्रीमेंट कैन बी रिजॉल्व्ड थ्रू। स्टीवेंसन के अनुसार नैतिक असहमति को निम्न के माध्यम से हल किया जा सकता है। ऑप्शन ए रीजनिंग, या फिर ऑप्शन बी परसुएशन, या फिर ऑप्शन सी फैक्ट, या फिर ऑप्शन डी ट्रेडिशन। एथिकल डिसएग्रीमेंट कैन बी रिजॉल्व्ड थ्रू ऑप्शन बी परसुएशन। अब देखो यहाँ पर स्टीवेंसन जो कि मिचिगन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था फिलोसॉफी का, राइट, और ही लाइव्स दैट एथिकल डिसएग्रीमेंट ऑफन इन्वॉल्व फैक्चुअल डिस्प्यूट्स which are open to possible resolution by the methods of science। ethical disagreement ये इन्वॉल्व होती है फैक्चुअल डिस्प्यूट से, राइट, और इसको रिसोल्यूशन किया जाता है मेथड्स ऑफ साइंस के द्वारा, राइट। वंस वी एग्री ऑन द रिलेवेंट फैक्ट्स आवर एथिकल डिसएग्रीमेंट मे बी रिजॉल्व्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the following is a postulate of morality according to Kant। तो कांट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक नैतिक सिद्धांत है? ऑप्शन ए द वर्ल्ड ऑफ फेनोमेना, या फिर ऑप्शन बी द वर्ल्ड ऑफ नोमेना, या फिर ऑप्शन सी ह्यूमन हैप्पीनेस, या फिर ऑप्शन डी फ्रीडम ऑफ विल। तो फ्रेंड्स कांट्स का जो पोस्टुलेट ऑफ मोरालिटी है वो क्या है? वो एक फ्रीडम ऑफ विल है, और ये द वर्ल्ड ऑफ फेनोमेना और द वर्ल्ड ऑफ नोमेना और ह्यूमन हैप्पीनेस ये तीनों ऑप्शंस नहीं है, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अब देखो फ्रीडम ऑफ विल ये एक कीवर्ड है, राइट, कांट के अकॉर्डिंग ये एक कीवर्ड है, ये भी आप लोगों को याद में रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हैड एडवोकेटेड प्रेस्क्रिप्टिविज्म। तो निम्नलिखित में से किसने प्रेस्क्रिप्टिविज्म की वकालत की थी? ऑप्शन ए जे एयर, या फिर ऑप्शन बी जी.ई. मूर, या फिर ऑप्शन सी R.M. हेयर, या फिर ऑप्शन डी कांट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी R.M. हेयर। अब देखो ऑप्शन ए जे एयर ये जो थ्योरी दिया था वो क्या था? इमोटिविज्म, राइट, और जी.ई. मूर ने कौन सा थ्योरी दिया था? इंट्यूशनिज्म, राइट, और कांट का जो थ्योरी है वो क्या है? डिओंटोलॉजिकल थ्योरी, राइट। तो इस वजह से R.M. हेयर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु टॉक्स ऑफ काइंड्स ऑफ प्लेजर। तो सुख के प्रकार की बात कौन करता है? ऑप्शन ए जे.एस. मिल, या फिर ऑप्शन बी एरिस्टोटल, या फिर ऑप्शन सी कांट, या फिर ऑप्शन डी स्टीवेंसन। तो फ्रेंड्स सुख की बात तो सभी ने किया है, लेकिन सुख की प्रकार की बात किसने किया है? ये जे.एस. मिल ने किया है, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूडाइमोनिज्म होल्ड्स द गुड ऑफ ऑप्शन ए द सेल्फ फॉर दैट ऑफ अदर्स, या फिर ऑप्शन बी अदर्स फॉर दैट ऑफ द सेल्फ, या फिर ऑप्शन सी बोथ द सेल्फ एंड अदर्स, या फिर ऑप्शन डी नेदर द सेल्फ नॉर द अदर्स। तो फ्रेंड्स यूडाइमोनिज्म ये किसने दिया था? ये एरिस्टोटल ने दिया था, राइट, ये निकोमेकियन एथिक्स ग्रंथों में दिया था। और यूडाइमोनिज्म का मतलब क्या है? ये प्लेजर मीन्स गुड, राइट, और ये जो यूडाइमोनिज्म है होल्ड्स द गुड ऑफ द सेल्फ फॉर दैट ऑफ अदर्स, राइट, दूसरों को लिए स्वयं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एथिकल सब्जेक्टिविस्ट इज रिगार्डेड एज। तो एथिकल सब्जेक्टिविस्ट के रूप में माना जाता है ऑप्शन ए रिलेटिविस्ट, या फिर ऑप्शन बी प्लूरलिस्ट, या फिर ऑप्शन सी आइडियलिस्ट, या फिर ऑप्शन डी बोथ
रिलेटिविस्ट एंड प्लुरलिस्ट। तो फ्रेंड्स एथिकल सब्जेक्टिविस्ट इज रिगार्डेड एज रिलेटिविस्ट एंड प्लुरलिस्ट बोथ, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर इज नथिंग गुड बट द गुड विल रेफर्स टू, ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं है लेकिन अच्छी इच्छा का अर्थ है। ऑप्शन ए एलिमेंट्स ऑफ एथिक्स, या फिर ऑप्शन बी इंट्यूशनिस्ट डॉक्ट्रिन, या फिर ऑप्शन सी रिलेशन बिटवीन नेचुरल एंड मोरल ऑर्डर, या फिर ऑप्शन डी कांट्स व्यू ऑफ द मोरल रीजन। तो फ्रेंड यहाँ पर जो कीवर्ड है द गुड विल और द फ्रीडम ऑफ विल, ये किससे रिलेटेड है? ये कांट से रिलेटेड है, राइट। ये कांट्स का जो एथिक्स है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी कांट्स व्यू ऑफ द मोरल रीजन। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, एनी अटेम्प्ट टू डिफाइन गुड अमाउंट्स टू कमिटिंग नेचुरलिस्टिक फेलासी, दिस इज द व्यू ऑफ। तो प्राकृतिक भ्रांति करने के लिए अच्छी मात्रा की जो परिभाषित करने का कोई भी प्रयास, ये दृश्य है। ऑप्शन ए मूर, या फिर ऑप्शन बी रासेल, या फिर ऑप्शन सी वुडगेनस्टाइन, या फिर ऑप्शन डी हुर्सल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मूर। क्यों? क्योंकि देखो मूर के अकॉर्डिंग गुड क्या है? एक सिंपल आइडिया है, राइट। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, राइट। और अगर किसी ने गुड को डिफाइन किया है तो वो नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी में पड़ जाएगा, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, यू आर नॉट पनिश्ड फॉर स्टीलिंग शिप बट इन ऑर्डर दैट शिप मे नॉट बी स्टोलन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। भेड़ चोरी करने के लिए आपको दंडित नहीं किया जाता है, लेकिन भेड़ चोरी ना हो इसके लिए आपको दंडित किया जाता है। ये किस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन ए द एडुकेटिव, या फिर ऑप्शन बी प्रिवेंटिव, या फिर ऑप्शन सी रिफॉर्मेटिव, या फिर ऑप्शन डी रेट्रीब्यूटिव। तो फ्रेंड्स ये जो एग्जाम्पल है ये प्रिवेंट करने के लिए ही किया जाता है, राइट, कि आगे जाकर ये ना हो। तो यहाँ पर क्या बोला है? भेड़ चोरी करने के लिए आपको दंडित नहीं किया जाता है, लेकिन आगे जाकर कोई चोरी ना करे, राइट। तो ये क्या है? ये एक तरह से प्रिवेंट है, राइट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट ये सही आंसर हो जाएगा। बेचारा भेड़ चोर। अब देखो अगला क्वेश्चन, जस्टिस सीम्स टू बी मेड सम हॉट टू कॉम्प्रिहेंसिव इन इट्स मीनिंग व्हेन इट इज़ यूज्ड टू इंक्लूड। ऐसा लगता है कि जस्टिस को इसके अर्थों में कुछ गर्म के व्यापक बना दिया गया है जब इसे शामिल करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ऑल इंडिविजुअल वर्चूज़, या फिर ऑप्शन बी ऑल रिलीजियस वर्चूज़, या फिर ऑप्शन सी ऑल पॉलिटिकल वर्चूज़, या फिर ऑप्शन डी ऑल सोशल वर्चूज़। तो देखो जो जस्टिस है वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है, राइट। वो यूज्ड होता है ऑल सोशल वर्चूज़ के लिए है, राइट। कोई इंडिविजुअल, कोई रिलीजियस, कोई पॉलिटिकल के लिए नहीं है, राइट। जस्टिस इज इक्वल्स फॉर ईच अदर, राइट। तो ये ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑल सोशल वर्चूज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एम ऑफ पनिशमेंट दैट इज टू एडुकेट द ऑफेंडर हिमसेल्फ इज नोन एज। दंड का उद्देश्य जो अपराधी को स्वयं शिक्षित करना है उसको कहलाता है। ऑप्शन ए प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, या फिर ऑप्शन बी वेंडिकेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, या फिर ऑप्शन सी रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, या फिर ऑप्शन डी रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। तो फ्रेंड्स पनिशमेंट का जो उद्देश्य है कि जो ऑफेंडर्स है उसको एडुकेट करना। एडुकेट क्यों करते हैं? क्योंकि उसको रिफॉर्म किया जा सकता है, राइट। रिफॉर्म मीन्स वो संशोधन किया जा सकता है, राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का अर्थ ये नहीं है कि कोई चोर को एडुकेट करना है, राइट, कि वो आगे जाकर महान चोर बने, ये नहीं है, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, फ्रीडम ऑफ द विल, इमोरलिटी ऑफ द सोल एंड गॉड आर द पोस्टुलेट्स ऑफ एथिक्स अकॉर्डिंग टू। इच्छा की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर के अनुसार नैतिकता के सिद्धांत है। ऑप्शन ए बेंथम, या फिर ऑप्शन बी स्टीवेंसन, या फिर ऑप्शन सी कांट, या फिर ऑप्शन डी मूर। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही किया था कि जो कांट्स है उसका जो कीवर्ड है फ्रीडम ऑफ द विल,
राइट, गुड विल, ये सारे पढ़ा था। तो यहाँ पर देखो जो कीवर्ड है फ्रीडम ऑफ द विल, राइट, यहाँ पर भी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कांड। और इसके साथ साथ और दो कीवर्ड भी आप लोगों को याद रखना होगा। कौन कौन सा? इमोरालिटी ऑफ द सोल एंड गॉड, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, द एथिकल थ्योरी दैट आंसर्स क्वेश्चंस ऑफ व्हाट टू डू और हाउ टू लाइव इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी और हैप्पीनेस इज नोन एज। नैतिक सिद्धांत जो उपयोगिता या खुशी को अधिकतम करने के संदर्भों में क्या करना है या कैसे जीना है के सवाल का जो जवाब देता है उसको कौन सा रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए इंट्यूशनिज्म, या फिर ऑप्शन बी इमोटिविज्म, या फिर ऑप्शन सी यूटिलिटेरियनिज्म, या फिर ऑप्शन डी प्रेस्क्रिप्टिविज्म। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जो कीवर्ड है वो है मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी और हैप्पीनेस। तो ये किससे रिलेटेड है? ये यूटिलिटेरियनिज्म के रिलेटेड है, राइट। बेंथम का एक फेमस कोट है कि द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल, राइट। तो ये यूटिलिटेरियनिज्म के एक फेमस कोट है। अब अगला क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट एथिकल नॉन कॉग्निटिविज्म। तो नैतिक नॉन कॉग्निटिविज्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए एथिकल स्टेटमेंट्स आर नॉट फैक्चुअल, या फिर ऑप्शन बी एथिकल स्टेटमेंट्स आर नेदर ट्रू नॉर फॉल्स, या फिर ऑप्शन सी एथिकल स्टेटमेंट्स आर मीनिंगफुल, या फिर ऑप्शन डी एथिकल स्टेटमेंट्स आर इमोटिव। तो फ्रेंड्स नॉन कॉग्निटिविज्म के बारे में किसने बताया था? कि AJAR, राइट। नॉन कॉग्निटिविज्म को जाना जाता है कि एंटी रियलिस्ट नाम से, राइट। तो यहाँ पर देखो कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है। तो एथिकल स्टेटमेंट्स आर नॉट फैक्चुअल, ये तो सत्य है, राइट। और एथिकल स्टेटमेंट्स आर नेदर ट्रू नॉर फॉल्स, ये भी सत्य है। और देखो एथिकल स्टेटमेंट्स आर इमोटिव, ये भी सत्य है, क्योंकि AJAR का जो इमोटिविज्म थ्योरी है, राइट, वो तो यही बोलता है कि एथिकल स्टेटमेंट्स आर इमोटिव है। तो ऑप्शन सी एथिकल स्टेटमेंट्स आर मीनिंगफुल, ये ऑप्शंस गलत है, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु बिलीव्ड दैट गुड इज अनडिफाइनेबल। तो कौन मानता था कि अच्छा अपरिभाषित है? ऑप्शन ए रॉस, या फिर ऑप्शन बी मूर, या फिर ऑप्शन सी ब्रॉड, या फिर ऑप्शन डी स्ट्रॉसन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मूर, क्योंकि मूर के अकॉर्डिंग ये गुड एक सिंपल आइडिया है, इस वजह से इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, व्हिच इज द मोरल प्रिंसिपल रिगार्डिंग फ्रीडम अकॉर्डिंग टू कांट। कांट के अनुसार स्वतंत्रता की संबंध में नैतिक सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए ऑट इम्प्लाइज कैन, या फिर कैन इम्प्लाइज ऑट, या फिर ऑट इम्प्लाइज राइट, या फिर कैन इम्प्लाइज राइट। तो फ्रेंड्स कांट के अनुसार फ्रीडम के बारे में जो मोरल प्रिंसिपल है वो कौन सा है? ऑट इम्प्लाइज कैन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ऑट मीन्स क्या है? उचित, ये करना उचित है, यह करना अनुचित है, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एम ऑफ रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए टू प्रिवेंट क्राइम्स, या फिर ऑप्शन बी टू क्रिएट सोसाइटी विदाउट क्रिमिनल्स, या फिर ऑप्शन सी टू एडुकेट द क्रिमिनल्स, या फिर ऑप्शन डी टू गिव एग्जाम्पल टू सोसाइटी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी टू एडुकेट द क्रिमिनल्स, अपराधियों को शिक्षित करना है, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, व्हिच थ्योरी ऑफ पनिशमेंट बिलीव्स दैट पनिशमेंट इज एन एंड इन इटसेल्फ नॉट ए मीन्स टू एनी एंड बियॉन्ड इटसेल्फ। सजा का कौन सा सिद्धांत मानता है कि सजा अपने आप में एक साध्य है, अपने आप में किसी भी लक्ष्य का साधन नहीं है? तो फ्रेंड्स रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट बिलीव्स दैट पनिशमेंट इज एन एंड इन इटसेल्फ नॉट ए मीन्स टू एनी एंड बियॉन्ड इटसेल्फ, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेबल विद J.S. मिल्स एथिकल थ्योरी। तो निम्नलिखित में से कौन J.S. मिल के नैतिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर नॉट कॉम्पिटेबल लिखा है, ठीक है, ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। कई बार हम लोगों को नॉट दिखाई नहीं देता है, राइट, इस वजह से हम लोग पेपर में गलतियाँ करते हैं।
अब देखो ऑप्शन ए द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ मोरालिटी इज हैप्पीनेस, या फिर ऑप्शन बी इट डज नॉट एक्सेप्ट द ग्रेडिएशन ऑफ प्लीजर्स, या फिर ऑप्शन सी मोरालिटी इज नॉट डिटरमाइंड बाय द सेंस ऑफ ड्यूटी, या फिर ऑप्शन डी इट इज़ अ यूटिलिटेरियन थ्योरी। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही किया था कि J.S. मिल ये काइंड्स ऑफ प्लेजर का प्रकारभेद किया था, राइट, प्लेजर का प्रकारभेद किया था। यहाँ पर ऑप्शन बी में देखो इट डज नॉट एक्सेप्ट द ग्रेडिएशन ऑफ प्लेजर, मीनिंग ये सुखों की श्रेणी को स्वीकार नहीं करता है। ये ऑप्शंस J.S. मिल के एथिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये इनकॉम्पिटेबल है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब बेंथम के जो एथिकल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन ए इट गिव्स ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस टू हैप्पीनेस, ऑप्शन बी इट गिव्स ड्यू इम्पोर्टेंस टू ट्रेडिशनल मोरालिटी, या फिर ऑप्शन सी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द हाईएस्ट मोरल वैल्यू, या फिर ऑप्शन डी इट प्रेजेंट्स ए हेडोनिक कैलकुलस। तो फ्रेंड्स बेंथम का जो एथिकल थ्योरी है ये इम्पोर्टेंस नहीं देता है ट्रेडिशनल मोरालिटी को, तो इस वजह से हमारे जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इट गिव्स ड्यू इम्पोर्टेंस टू ट्रेडिशनल मोरालिटी। और बाकी जो सारे ऑप्शंस है वो तो जेरेमी बेंथम के एथिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये तो करेक्ट है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट प्रेस्क्रिप्टिविज्म। तो प्रेस्क्रिप्टिविज्म के अकॉर्डिंग ये कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। तो ऑप्शन ए RM हेयर इज एसोसिएटेड विथ प्रेस्क्रिप्टिविज्म, ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इट प्रेस्क्राइब्स वेरियस मोरल वैल्यूज़, ये ऑप्शंस गलत है, राइट। और बाकी दो ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो देखो ऑप्शन सी इट हाईलाइट्स द प्रेस्क्रिप्टिव नेचर ऑफ मोरल स्टेटमेंट्स, ये भी सही है। और ऑप्शन डी इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू यूनिवर्सलाइजेबिलिटी ऑफ मोरल कमेंट्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कांट्स मोरल थ्योरी। तो कांट का जो मोरल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। तो देखो ऑप्शन वन मोरल लॉज मस्ट बी यूनिवर्सलाइजेबल, या फिर ऑप्शन टू ह्यूमन बीइंग्स आर ओनली अ मीन्स ऑफ मोरल एक्शंस, या फिर ऑप्शन थ्री सेंस ऑफ ड्यूटी इज इम्पोर्टेंट टू द मोरालिटी ऑफ एक्शंस, या फिर ऑप्शन फोर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आर इररिलेवेंट फॉर मोरालिटी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन टू ह्यूमन बीइंग्स आर ओनली अ मीन्स ऑफ मोरल एक्शंस, ये ऑप्शंस गलत है कांट के मोरल थ्योरी के अकॉर्डिंग, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकॉम्पिटेबल विथ इमोटिविज्म। तो इमोटिविज्म के अकॉर्डिंग ये निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकॉम्पिटेबल है, मीन्स संगत नहीं है। तो देखो ऑप्शन ए इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू द मटेरियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ मोरल स्टेटमेंट्स, या फिर ऑप्शन बी इट इज़ अ नॉन कॉग्निटिव एथिकल थ्योरी, या फिर ऑप्शन सी मोरल परसुएशन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इमोटिविज्म, या फिर ऑप्शन डी इट डज नॉट गिव मोरल फैक्ट्स। तो फ्रेंड्स इमोटिविज्म ये थ्योरी किसने दिया था, AJ ने, राइट। और AJ का जो थ्योरी है वो है एंटी रियलिस्टिक मीन्स नॉन कॉग्निटिविज्म, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू द मटेरियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ मोरल स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस लिखा है, राइट। कॉन्सिक्वेंस मीन्स कॉन्सिक्वेंशलिज्म जो थ्योरी है और जो टेलियोलॉजिकल थ्योरी का दूसरा नाम है कॉन्सिक्वेंशलिज्म वो है, राइट। तो यहाँ पर इमोटिविज्म का कोई कनेक्शन नहीं है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सपोर्ट्स एथिकल रियलिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैतिक यथार्थवाद का समर्थन करता है। तो ऑप्शन ए द वर्ल्ड हैज़ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, या फिर ऑप्शन बी मोरालिटी इज ए मैटर ऑफ पर्सनल बिलीफ्स, या फिर ऑप्शन सी ऑल आवर एक्टिविटीज़ हैव अ नेसेसरी मोरल एस्पेक्ट्स, या फिर ऑप्शन डी मोरल वैल्यूज़ हैव ए रियलिटी ऑफ देयर ओन काइंड। तो फ्रेंड्स एथिकल रियलिज्म का दूसरा नाम है मोरल रियलिज्म और मोरल जजमेंट्स, राइट। और मोरल वैल्यूज़ हैव ए रियलिटी ऑफ देयर ओन काइंड, ये एथिकल रियलिज्म को सपोर्ट करता है। अब देखो यहाँ पर तो मोरल रियलिज्म क्या है कि एथिकल स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस प्रोपोजिशंस, राइट, और सम सच प्रोपोजिशंस आर ट्रू
और those propositions are made true by objective features of the world independent of subjective opinion, right? So this is all about unit 4 Western ethics. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इस सेशन में बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।